बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आज हमारा लेक्चर नंबर 19 का पार्ट 1 है। लेक्चर नंबर 19 के पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे इंग्लिश, जियोग्राफी, इस्लामियात और कंप्यूटर साइंस। चार सब्जेक्ट्स हम एक पार्ट में पढ़ते हैं और दूसरे पार्ट में चार सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो टोटल हम 8 सब्जेक्ट साथ साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है जी। और पीडीएफ नोट्स जैसा कि आपको पता है कि अब हमने डेली के डेली अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करना स्टार्ट कर दिए हुए हैं कि हर रोज़ पीडीएफ नोट्स आपको हम प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है जी। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज हमने लेक्चर में जी जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश में हमने जो स्टार्ट किया हुआ है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है स्पेलिंग करेक्शन। ठीक है जी। स्पेलिंग करेक्शन इसका जी सेकंड लास्ट आज हमारा लेक्चर है। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह स्पेलिंग करेक्शन हमारी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। स्पेलिंग करेक्शन में आज हमने करना है जी डबल लेटर। डबल लेटर अक्सर औकात जब भी आपने स्पेलिंग करेक्शन में फंसना है, स्पेलिंग करेक्शन में जब भी आपको मसला आना है, आपको डबल लेटर में आना है। जैसे हमारे पास आता है कमिंग, एक ये कमिंग सिंगल लेटर से आ जाता है। ठीक है। एक वो ई साथ डाल देता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आप यहाँ पे आके कंफ्यूज होते हैं कि ये डबल एम आएगा कि सिंगल एम आएगा। ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन होता है स्टॉप्ड, एक डबल एम के डबल पी के साथ और एक सिंगल पी के साथ आपको दे देगा। आप यहाँ पे आके पजल हो जाएंगे कि पता नहीं अब ये हमारा सिंगल पी के साथ आना है कि डबल पी के साथ आना है। ठीक है। तो ये आज हमने बात जो है क्लियर करनी है कि डबल लेटर्स कब यूज़ होते हैं। जी बात याद रखिएगा, हमेशा डबल लेटर जो होता है ना वो किसी भी लेटर की जो सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन होती है ना, सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन, उसकी अपनी पहचान, वो अपनी पहचान करवाने के लिए जी किसी भी लेटर की पहचान करवाने के लिए जो यूज़ होता है वो डबल लेटर यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, और इसके चार टिप्स होते हैं जी, सिर्फ चार टिप्स आपने याद करनी है। हमेशा हमेशा के लिए आपका डबल लेटर वाला मामला जो है ना हल हो जाएगा। सबसे पहले टिप जो है ना, सबसे पहले टिप है जी लॉन्ग साउंड। लॉन्ग साउंड, जब किसी वाउल की लॉन्ग साउंड आए ना, किसी वाउल की लॉन्ग साउंड आए वाउल की, तो वहाँ पे डबल यूज़ होगा। जैसे आपके पास है जी क्वीन, तो क्वीन है ना, तो ई की डबल थोड़ी सी लंबी साउंड आनी थी, इन क्वीन। इसी तरह आपके पास है स्कूल, तो स्कूल का क्या जी ऊल, तो ओ की आपके पास क्या आई है लॉन्ग साउंड आई है ऊल, तो यहाँ पे हम डबल लगाएंगे। ठीक है। इसी तरह आपके पास होता है जी स्मूथ, स्मूथ ये क्या जी ऊथ, तो डबल हो, तो वोल की जब डबल आपने लॉन्ग साउंड यूज करनी है तो फिर आप डबल लेटर यूज करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट दूसरी टिप क्या है जी, दूसरी टिप ये सारे मैंने पीडीएफ में लिखे हुए हैं, वहां पर आपको सारी एग्जांपल पढ़ाता हूँ, आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। ठीक है जी। अब टिप टू है। टिप टू क्या है, टिप टू क्या है कि अगर किसी लेटर में आपको कहीं पे स्ट्रेस नज़र आए, किसी लेटर पे स्ट्रेस नज़र आए, टक्कर नज़र आए, ठीक है जी, तो वहां पे डबल लेटर यूज होता है। कैसे जी, आपके पास है बटन, बटन, अब आप इसको बटन नहीं पढ़ सकते, बटन नहीं पढ़ सकते, बटन पढ़ रहे हैं ना बटन, तो आपकी आवाज में कहाँ पे टक्कर आ रही है, आपकी जुबान कहाँ पे टक्कर लग रही है, कहाँ जहाँ किसी आप अंदर जाकर रुक रहे हैं एक जगह पे। बटन, असल में ये लफ्ज आप इस तरह पढ़ रहे हैं बटन, बटन। तो क्योंकि तो इसमें वक्फा बिल्कुल इतना छोटा सा होता है कि आपको ऐसे लगता है जैसे हमें टक्कर नहीं लग रही, हालांकि हर लफ्ज में आपको टक्कर लग रही है। ठीक है। तो जहां पे टक्कर लगेगी ना वहां पे डबल यूज होगा। आपके पास है पिल्लो, पिलो, तो आपका पिल नहीं पढ़ सकते, पिलो, असल में इसको आप पिल और लो पढ़ रहे हैं। ठीक है। पिल्लो, पिल्लो, आपकी जुबान एल पे जाके टक्कर ले रही है, एल पे जाके टक्कर ले रही है। ठीक है। इसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन आता है जी येलो, ये लो, ये लो, येलो, ऐसे आप नहीं पढ़ सकते, येलो, एल पे जाके आपकी जुबान को टक्कर आ रही है। ठीक है। तो आप इसको असल में ये पढ़ रहे हैं यल और लो, तो जहां पे आपकी जुबान को टक्कर आ रही है ना वहां पे आप डबल लेटर यूज करेंगे। ठीक है जी। इसी तरह रबर, रैटल, समर, 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 तो आपका समर नहीं इसको पढ़ सकते, इसको जैसे आपके पास आता है ना समर, ये लिखा हुआ है समर, आप इसको सम्र नहीं पढ़ सकते, सम्र नो, समर, इसका लफ्ज समर, ये है समर, समर, समर आपको पढ़ना पड़ेगा, समर नहीं पढ़ेंगे।
ठीक है जी। जैसे होता है क्लर्क, तो ये क्लर्क क्या है, असल में ये क्लर्क होता है, हम इसको पढ़ते हैं क्लर्क। अगर इसको क्लर्क पढ़ें तो डबल आर लगना चाहिए, लेकिन ये लफ्ज क्लर्क है, क्लर्क। तो आप एल पे कोई टक्कर आपको नहीं लग रही, किसी भी लफ्ज पे आपको, किसी भी लेटर पे टक्कर आपको नहीं आ रही, ठीक है जी। तो दूसरी टिप आपकी क्लियर होगी। तीसरी टिप क्या है जी, ये सारी टिप्स मैंने लिखी हुई हैं। टिप थ्री है जी सफिक्स। अगर आप सफिक्स यूज करते हैं ना, इसमें आपको प्रीफिक्स और सफिक्स का पता होगा, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ते हैं, साबके और लाके, उर्दू में मैंने आपको पढ़ाए थे, ठीक है। साबके और लाके, अगर आप सफिक्स यूज करते हैं ना किसी भी वर्ड में, सफिक्स आमतौर पे क्या होता है, ई आर होता है, आई एन जी होता है, ठीक है ना। तो सफिक्स जब आप यूज करते हैं ना एंड पे, तो सफिक्स के पीछे आप डबल कॉन्सोनेंट यूज करते हैं। किसी भी कॉन्सोनेंट के बाद जब सफिक्स यूज करते हैं आप, तो आप उसको डबल कॉन्सोनेंट आपको यूज करना पड़ेगा। क्या जी, आपके पास है फॉर एग्जांपल स्किपिंग, आईएनजी। ये आईएनजी आपको क्या पता है, आईएनजी क्या है, आईएनजी जनाब यहाँ पे सफिक्स यूज हुआ है, तो सफिक्स के पीछे आपने क्या लगाना है, डबल लेटर। वैसे आईएनजी वाली फॉर्म तो मैंने पहले भी आपको पढ़ाई हुई है, आईएनजी की तो आपको बड़े आप माहिर हो गए हैं, ठीक है। जैसे आपके पास है स्टॉप, ठीक है जी। तो आप इसको जब आगे लगाएंगे ना डबल डबल पी लगाएंगे, ठीक है। इस तरह आपके पास है जी बैग्ड, तो यहाँ पे सफिक्स आपने क्या यूज किया, ईडी। एंड पे जब सफिक्स यूज करेंगे तो पीछे आप उसका जो कॉन्सोनेंट होगा वो डबल आएगा, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट नेक्स्ट जो टिप 4 है ना, वो है जी अपनी आवाज को पहचानना। एंड पे सेल्फ साउंड, एल एंड पे सेल्फ साउंड क्या जी, फॉर एग्जांपल बेल, तो बेल, इसको बेल नहीं पढ़ सकते, बेल है। एल जो एंड पे एल आया ना, वो अपनी आवाज निकालता है, अपनी आवाज निकालता है। मैं आपको पढ़ाता हूँ जी ड्राइव, ड्राइव। तो एंड पे ई आया ना, ई ने अपनी आवाज नहीं निकाली, वी पे आके इसकी आवाज खत्म हो गई है, वी पे आके आवाज खत्म हो गया, तो ई डबल नहीं आया। अगर एंड वाला लेटर कहे जी मेरी आवाज निकालें, एंड वाला लेटर कहे मेरी आवाज निकालें, अगर आपने मुझे लगाना है ना तो मेरी आवाज आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप मुझे एंड पे लगा रहे हैं तो मेरी आवाज निकालें। जैसे क्या जी, किस, तो किस आप सिंगल एस से किस नहीं कर सकते, डबल एस, किस, किस। एस क्या कह रहा है, एस कह रहा है मेरी आवाज निकालें जनाब, अगर आपने मुझे लगाना है ना मेरी आवाज निकालें। जैज, तो अगर आप इसको एंड वाले अपने आवाज निकाले ना, जैज, जैज। तो जी अपनी आवाज निकाल रहा है एंड पे अगर वो एंड वाला लेटर अपनी आवाज निकालेगा तो वो डबल आई लगेगा। नी, नी, तो एंड पे ई क्या है, ई अपनी आवाज निकाल रहा है, ई, नी है ना, ई तो अपनी आवाज निकाल रहा है, तो उसके बाद क्या करेंगे, डॉल है ना, डॉल, तो डबल एल आ रहा है, क्यों, एल अपनी आवाज निकाल रहा है। तो एंड पे अगर वो अपनी आवाज निकालना चाहे तो आप क्या लगाएंगे, डबल लेटर लगाएंगे, ठीक होगा जी, समझ आ गई। सबसे पहले लॉन्ग वाउल अपनी आवाज को लंबा करने के लिए डबल लगाते हैं। उसके बाद आपके पास क्या जी, टक्कर आए, उसके बाद क्या थी, सफिक्स यूज करें। चौथा है जी अगर एंड पे लफ्ज आए, एंड पे लेटर आए, अपनी आवाज निकाले, तो उसको हम क्या लगाएंगे जी, डबल लगाएंगे, ठीक हो गया जी। ये थे आज आपका जी डबल लेटर के हवाले से, ये जी डबल लेटर। और ये जी एग्जाम्पल टिप 1 रूल 8 मैंने लिखा हुआ है, सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ लेटर, लेटर की अपनी पहचान बनाने के लिए जो करते हैं वो अपना डबल लगाता है जी, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है जी, सिंपल ये टिप्स हैं 4 आपके पास, लॉन्ग साउंड, स्ट्रेस ऑन सेलेबल, यूजेज ऑफ सफिक्स और ओवनिंग द साउंड, ठीक है। ये चारों की मैंने एग्जाम्पल आपके सामने लिखी हुई हैं, आप पढ़ लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि आपका लेक्चर लंबा ना हो जाए। नेक्स्ट जी कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस की डिवाइसेस और फील्ड्स। पहले में हमने जी कभी नहीं देखा था इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन अब 2022 में 2022 से लेकर पीपीएससी अक्सर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो डिवाइस है ये किस तरह की डिवाइस है। जैसे फर्स्ट में जी कंप्यूटर, वो पूछा था कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जी, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। वो अक्सर पूछता है कंपाइलर क्या है जी, कंपाइलर एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। इसके नीचे वो कह देता है कंपाइलर जी आउटपुट है, इनपुट डिवाइस है, ये जो सॉफ्टवेयर है क्या है जी, तो कंपाइलर प्रोसेसिंग डिवाइस है। और स्कैनर क्या है जी, स्कैनर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, कंप्यूटर का ब्रेन जो स्कैनर होता है, ठीक है जी। सॉरी ये प्रोसेसर यहाँ पे आना था जी, सॉरी स्कैनर की जगह पे क्या आना था, प्रोसेसर आना था, तो आपने इसको क्लियर कर लेना, ये मिस प्रिंटिंग हो गई है। तो स्कैनर की जगह क्या आना जी, प्रोसेसिंग आना है, प्रोसेसर आना है, ठीक है जी। नोट पैड, नोट पैड है सिस्टम सॉफ्टवेयर है,
नोटमेट क्या है जी, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर ये जो ना आपके मोबाइल वगैरह के अंदर, सैमसंग के अंदर ये इंस्टॉल्ड आता है, ये खुद आप नहीं इंस्टॉल करते इसको, ठीक है जी। लैपटॉप क्या है, लैपटॉप एक कंप्यूटर है। अक्सर वो पूछ देता है जी लैपटॉप क्या है, कंप्यूटर का गैजेट है, कंप्यूटर का पार्ट है, या जी कंप्यूटर का कोई हिस्सा है। तो लैपटॉप खुद एक कंप्यूटर है, ठीक है जी। उसके बाद इस्लामियात के मुस्लिम साइंटिस्ट ने लिखे हैं कुछ, ये आपने पढ़ लेने हैं, ये बड़े अक्सर पूछ लेता है। अबू नसर अल फराबी का जी कौन सा फील्ड क्या था, मैथमेटिक्स का, फिजिक्स था, केमिस्ट्री का। और अलबतानी का, इब्न सीना का, मोहम्मद बिन मूसा ख्वारिज़मी का, जाबिर बिन हयान को तो अक्सर ही पूछता है, ये केमिस्ट थे, ठीक है, ये आपने याद कर लेने। उसके बाद जी जियोग्राफी पाकिस्तान की लेक्स, झीलें पाकिस्तान की, ये मैंने आपके लिए छोड़ा जी, आप खुद कर लीजिएगा, ये आपकी असाइनमेंट है आज की। तो आपने कहा जी पाकिस्तान की लार्जेस्ट झील कौन सी है, स्मॉलेस्ट लेक कौन सी है, डीपेस्ट लेक कौन सी है, हाईएस्ट लेक कौन सी है, और पैराडाइज ऑफ बर्ड्स किस लेक को कहते हैं। ये आपकी आज की असाइनमेंट है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।